तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मनवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा ना, मतलब इन दोनों को उठा लिया होता है और किडनैप वगैरह कर लिया होता है। इसी के साथ ना हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर ना मुफैंग और जो ई सोटांग होते हैं, इन दोनों को फंसाया जा रहा होता है। जहाँ पर वो लोग खुद मतलब एडमिट कर रहे होते हैं कि हम दोनों ने मतलब उन दोनों को फंसाया है। खैर हम देखते रिकॉर्डिंग वगैरह हो चुकी मतलब आ चुकी होती है, और ये लोग बात कर रहे थे कि डोंट वरी, ये सब कुछ ना सीक्रेट रहने वाला है, मुफैंग और ये लोग फंसने वाले हैं, ठीक है। तभी हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि मास्टर आपने बोला था ना कि इन दोनों को मतलब किसी को भी मर्डर नहीं करना है, तो हमने किसी को मर्डर नहीं किया, मैंने बस यही स्टेप उठाया है। अब जो एल्डर होते हैं ना, थर्ड एल्डर, वो ये बात बोल रहे होते हैं। वैन कह रही थी कि आखिर तुमने उनके मुंह से निकलवाया कैसे, मतलब यार ये बात निकलवा पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और रही बात इस रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग इतना इनफ है कि इन दोनों को निर्दोष साबित कर ही देगा कोर्ट के अंदर। तभी डिपर आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आपने बोला था ना, तो मुझे पता है एल्डर ने पता है क्या किया, इन दोनों को ना रूम के अंदर बंद कर दिया, डरावनी रूम के अंदर, जहाँ पे आवाज़ें वगैरह आ रही थी। साथ में इन्होंने क्या किया, नशीली दवाइयाँ दे दी, जिनसे इनकी आंखें मतलब इन ये सो ही नहीं पा रहे थे, पूरे टाइम इनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। एट द एंड जाके ना इन्होंने जैसे तैसे करके हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हो गए। अब वो ये बात बता रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हैं ऐसा था क्या, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो गया, मतलब इतना एविल ऐसा कैसे हो सकता है। वेवन ये बात बोल रही होती है, डीपर कह रहा होता है कि हैं सिस्टर फैंग क्या ये एविल है, अगर ये एविल है तो फिर वो चोरी करना और लुटेरापंती करना वो एविल नहीं है क्या। अब डी पर ये बात बोल रहा होता है। वेवन इसकी तरफ ध्यान से देखती कह रही थी कि है बात तो सही है यार, लूटना और डकैती वगैरह करना ये भी तो एविल होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ तुम सही बोल रहे हो बाय द वे। अब वेवन उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है, कह रही इसी के साथ डीपर कह रहा होता है कि लेकिन सिस्टर फैंग ये थर्ड एल्डर ना बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ज़्यादा ही क्रूअल है यार, इसमें बिल्कुल भी इंसानियत ही नहीं है। एल्डर कह रहा था किसने बोला मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, मेरे अंदर भी दिल है। अब वो ये बात भूल रहा होता है। तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि मैं तो यार तारीफ कर रहा था। अब वो ये बात बोल के चुप हो जाता है। वेवन कह रही थी कि हे अगर तुम्हें नहीं पता कि तारीफ कैसे करी जाती है तो मत बोले करो, समझे तुम। वेवन अपने मन में ऐसा बोल रही होती है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं जो फर्स्ट एल्डर होते हैं ना वो भी आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि हाँ बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, वैसे आज कोई काम नहीं है क्या। डीपर कह रहा होता है कि नहीं नहीं ग्रेट एल्डर आज कोई काम नहीं है, थर्ड एल्डर ने ऑलरेडी सारा काम निपटा दिया है। अब थर्ड एल्डर बोल रही होती है कि मैंने तो पहले ही बोला था ना, मिस से मैंने पहले ही बोला था कि इनको लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े एल्डर को तो मतलब यहाँ पे लाके कोई फ़ायदा नहीं है, देखो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये कोई काम नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं ना बड़े वाले, वो कह रहे होते हैं कि मैंने कुछ काम नहीं किया, किसने कहा मैंने काम नहीं किया। अब वो अपना काम गिनवा रहा होता है, ये अपना काम गिनवा रहे होते हैं। अब भाई ये दोनों दोनों फाइट करने लग जाते हैं। वेवन देखते कह रही थी कि हैं ये दोनों इतने बूढ़े हो चुके हैं और अभी भी बच्चों की तरह बहस कर रहे हैं यार। तभी थर्ड एल्डर कह रहा होता है कि बताओ मेरे को कौन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बताओ तुमने बोला था ना मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब वो डीपर से पूछ रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि नहीं ग्रेट एल्डर सबसे स्ट्रॉन्ग है। अरे तुमने पहले बोला था ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, फिर ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो गए बताना जरा। अभी छोटे बच्चों की तरह लड़े जा रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि देखो उस टाइम पे ना ग्रेट एल्डर आए नहीं थे, लेकिन अब ग्रेट एल्डर तुम्हारे पास आ चुके हैं, इसीलिए। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या सोच रहा होता है कि इसकी तो भैंस की जंग, क्या ये बंदा डंप है क्या, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने ऐसी बात है और उसके सामने ऐसी बात है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि आपको पता होना चाहिए वैसे भी जो ग्रेट एल्डर है उनके वजह से काम हो नहीं पाएगा, और आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। वेमन कह रही होती कि हाँ अगर आप नहीं होते तो मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती ही नहीं। तभी हम देखते हैं वेमन का फ़ोन बज रहा होता है। वेमन फ़ोन उठाते कह रही होती कि हेलो कौन। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है, वैन वैन है ना, राइट। वैनमैन कह रही होती कि हाँ मैं ही बात कर रही हूँ, बोलो क्या हुआ, कौन हो आप। वेवन इनसे ये बात पूछ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि मिस ई इन दोनों ना आपने कुछ ऐसा काम का कारनामा वगैरह कर दिया है जिससे ना मुझे ना खुशी मिल रही है, मतलब खुशी नहीं मिल रही है। वेवन पूछ रही होती है कौन हो भाई तुम, बताओ तो पहले। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मुझे डाउट हो रहा है कि आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा है ना, हॉन्ग सिन क्यू। अब वो ये बात बोलता है, कंपनी का नाम बोल रहा होता है। वेवन सोच रही होती है कि हॉन्ग, ओहो मैंने इसके बारे में सुना था, जो याओ है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी उसके पास जाएगी। वेवन कह रही थी कि अच्छा वैसे मुझे पता नहीं कि आखिर तुम्हारी हॉन्ग के अंदर कौन सी पोजीशन है, क्या पोजीशन है तुम्हारी, मुझे नहीं लगता, इसे क्या लग रहा है कि ये मतलब हॉन्ग मेरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो पोजीशन वगैरह को छोड़ो, यदि तुमने याओ की जो वीडियो है ना जो तुमने बनाई थी सेट पे, अगर तुमने वो वापस नहीं करी और साथ में जब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाके ये कबूल नहीं किया कि तुमने गलती वगैरह करी और तुमने माफ़ी नहीं मांगी सभी लोगों के सामने याओ के याओ से, तो फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी जो फैमिली मेम्बर है वो अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में मेरे से बात नहीं मत करना कि वो ठीक है करके। और वो इंसान ना धमकी वगैरह दे रहा होता है। ठीक है कि अच्छा बेटा तू ना ऐसा पहला इंसान है जो मेरे को ऐसे धमकी दे रहा है। मैंने ये बात बोल रही होती है और कह रही थी कि हाँ अच्छा ठीक है फिर मैं तुझे बाद में बताती हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे को ये वर्ड बोलने वाला है। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि मेसी क्या आपको डर नहीं लगता मौत से, बताओ मेरे को। और रही बात आपकी फैमिली मेम्बर की, उनके बारे में क्या। वेवन फ़ोन वगैरह कट कर देती है। तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि इसकी तो भैंस की डांग, ये बंदा क्या है, इसे मरने से डर नहीं लग रहा क्या, या फिर ये बंदा कभी मरेगा ही नहीं ऐसा सोच रहा है। अब एल्डर कह रहे होते हैं कि लीडर आप बस मुझे ऑर्डर दो,
ये ना रातों रात उठ जाएगा और इसे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया ये। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं। खैर तभी दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि सुनो, ये ना तुम्हारा इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, समझे तुम, ये चाइना है, चाइना, यहाँ पे लॉ चलता है, कानून चलता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे को पता है, मुझे सिखा मत, ठीक है। अब थर्ड एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। इसी के साथ वेन वेन कह रही थी कि देखो ये होंग का मैटर ना ग्रेट एल्डर को मिल जाना चाहिए, ठीक है, वही अच्छा रहेगा। अब वो ओके बोल रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वेवन सोच रही होती है कि मैं ना अभी तक सी फैमिली के पास नहीं गई हूँ, मतलब वहाँ पे देख के नहीं आई जब तक मैं चाइना आई हूँ। तब वेवन सोच रही होती है कि जरा मैं एक बार सी फैमिली में होकर आती, क्योंकि मैंने सुना है कि जो स्किन है उसने सारा कंट्रोल वगैरह ले लिया है। बाकी पता नहीं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा होगा सी फैमिली के अंदर। अब वो जैसे ही आते हैं ना वैसे ही डीपर देखता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग जरा उधर की तरफ देखो, वो बिल्कुल असुरा जैसे लग रहा है ना, है ना, वो असुरा ही है ना। अब वो ध्यान से देखता है, एक्चुअली में ये असुरा ही होता है, लेकिन ये होता सियान है। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो वहीं पे मतलब टहल वहल रहा होगा। तभी ना जो वैन वैन होती है उसकी निगाह पड़ जाती है, ध्यान से देख रही होती, कह रही होती कि क्या सियान वापस आ गया चाइना में। अब वो जैसे देखती है ना, जो सेवन स्टार होता है वो कह रहा होता है कि ये असुरा जैसा है लेकिन बिल्कुल उसके जैसा ही है, यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी यही बात सोच रहा होता है। क्या इसी के साथ वैन वैन कह रही होती है कि एक बार उन्हें चेस करो, चेस करते हैं उसे, चलो चेस करो। अब ये लोग ना उसके पीछे जाने लगते हैं। सियान भी आगे जा रहा होता है, वेवन भी इसके पास जा रही होती है। खैर जाते जाते ना हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो एक पेड़ की तरफ जाता है। अब वो उधर की तरफ जाके ना लुप्त हो जाता है। खैर जैसी वेवन उस उधर की तरफ जाती है ना, वो देख रही होती कि हैं कहाँ गया ये बंदा। वेवन जाके देखते कह रही होती कि भाई ये बंदा गया तो गया कहाँ, अब उसे कहीं मिलता ही नहीं है। सियान यहाँ पे गायब हो चुका होता है। वो सोच रही होती कि एक मिनट, मैंने क्या देखा ये। डीपर कह रहा होता है कि भाई हुआ क्या, पलक झपकते ही गायब हो गया, ये असुरा ही था ना, हाँ मुझे पता है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि नहीं मैं श्योर तो नहीं हूँ। वेवन सोच रही होती है कि नहीं मेरा भ्रम तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने, डीपर ने और सेवन स्टार दोनों ने, तीनों हम तीनों ने देखा यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये बंदा यहाँ पर है तो असुरा फिर वो कौन था। तभी फ़ोन बजता है, फ़ोन उठाते हैं, कह रही होती कि हेलो। अब एल्डर कह रहे होते हैं कि बड़े एल्डर ना बहुत खतरनाक सीन कर रहे हैं, आप प्लीज़ इधर आ जाओ। वैन कह रही थी क्या करा उन्होंने, बताओ मेरे को। वो कह रहे होते कि लेटर मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता, आप प्लीज़ एक बार इधर आ जाओ जल्दी। वैन कह रही थी कि ठीक है एड्रेस भेज दो मेरे को। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग आते हैं। अब क्या किया होता है बड़े एल्डर ने, उन्होंने ना एक बंदे को किडनैप कर लिया होता है। अब भाई एक बंदे को उठा लिया सीधा, फिलहाल ये दोनों बहस कर रहे होते हैं। वेवन आते ही कह रही होती कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अब डीपर पूछ रहा होता है कि भाई ये बंदा कौन है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि हाँ एक मिनट, ये तो वही है ना एल्डर ल्यू का सबसे बड़ा वाला लड़का, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। अब वो ये बात जैसे ही बोलता है ना, वेमन कह रही थी कि हैं क्या इन्होंने बॉस के लड़के को ही उठा लिया, अरे नहीं आखिर ये कर क्या रहे हैं। वेमन भी कंफ्यूज हो रही होती है यहाँ पर। खैर इसी के साथ जो एल्डर होता है ना वो लड़ने लगता है, कह रहा होता है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये बंदा लोग के बारे में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता है। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं। अब एल्डर भी कह रहे होते हैं कि देखो ये एनिमी है, तो सबसे सीधी बात, एनिमी को पकड़ना है ना तो उसके बेटे को पकड़ लो, सिंपल सी बात है। वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि जो ये मैटर है इतनी जल्दी आसानी से हैंडल हो जाएगा, अगर लियो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेता है तो क्या इन फ्यूचर वो हमारे साथ काम करेगा, मुझे तो नहीं लगता। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। अब बड़ा एल्डर जो होता है ना वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि फेयरलेस अलायंस इन जैसी छोटी मोटी कंपनी से डर रहा है होंग जैसी कंपनी से डर रहा है, अरे नहीं मैं तो नहीं डरने वाला। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। इसी के साथ ना भाई दोनों दोनों फाइट करने लग जाते हैं। अब इन दोनों की फाइट हो रही होती है, वेवन बीच में आती है, कह रही होती है कि एक मिनट शांत हो जाओ, बहस करना बंद करो, मुझे पहले सोचने दो एक बार। वेवन सोच रही होती है कि यार फेयरलेस लाइन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर सब कुछ ठीक था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तभी वो बंदा, उसकी नींद खुल जाती है। अब वो नींद से चौंकता है और जैसे ही उठता है ना देखता है मेरे साथ क्या हुआ। अब बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट वगैरह आ रखी होती है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि हे कौन हो तुम लोग, बताओ मेरे को क्यों किडनैप किया मेरे को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे को धमकी मत देना और मेरे फादर को मेरे थ्रू धमकी मत दिलवाना, अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ अगर मैं मर भी गया ना मैं तब भी तुम लोग को नहीं बताऊंगा। एल्डर कह रहे थे कि ठीक है फिर मर जा। तभी डीपर कह रहा होता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, अगर ये मर जाएगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा क्या। इसी के साथ हम देखते हैं वो ना वैनमैन को देख रहा होता है। अब वो एल्डर कह रहे होते हैं कि देखो हमें तुमसे थोड़ा काम है, ठीक है। वैनमैन भी कह रही होती है कि हाँ थोड़ा काम है, वैसे तो इसमें मतलब मत्था मारना बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वो बंदा दिखता है, कह रहा होता है कि हैं क्या इस लड़की को भी इन लोगों ने किडनैप कर लिया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है इस ऐसे इस लड़की को भी किडनैप कर लिया इन लोगों ने। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि हे तुम लोग गधे हो क्या, एक वीक लड़की को किडनैप कर रहे हो, मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते हैं क्या हम अपनी बॉस को कैसे किडनैप करेंगे यार, विलन बनाना चाह रहा है क्या हमें। डीपर कह रहा होता है कि तू गधा है क्या, ये हमारी बॉस है, बॉस अंधा है क्या तू। अब वो बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है, एक सुंदर अप्सरा इसकी बॉस कैसे हो सकती है। अभी दोनों माफ़ी वगैरह मांग रहे होते, कह रहे थे कि सिस्टर बैंक प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ये बंदा ना अपने दिमाग से गायब हो चुका है, हम तुम्हें आपकी किडनैप क्यों करेंगे। वैवन कह रही थी कि भाई तुम लोग को क्या हो गया, चुप हो जाओ। अब वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि क्या तुम सच में इनकी बॉस हो। वैवन कह रही होती कि और नहीं तो क्या, हाँ सही बोला मैं इनकी बॉस हूँ, ठीक है क्यों पूछ रहे हो तुम। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। मतलब भाई गोडस देखी नहीं कि भाई मुँह मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर जाने तो लाल टपका रहा है यार वो वेनमैन को देख के। अब वेनमैन चुप हो जाती है, कह रही थी कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है।
बैरमैन कह रही होती है कि सुनो मिस्टर लियो, देखो तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ सीरियस, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि हे भाई देख, हमने ना तुम्हें किडनैप किया है, किडनैप से बच के भागने की कोशिश करना चाह रहा है, स्मार्ट बनना है अपने आप को। हाँ ये बहुत शर्मनाक की बात है। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। इसी के साथ सेवन स्टार कह रहा होता है कि सिस्टर फ्रैंक देखो, हमें ना ऐसे जैसे लड़कों की कोई जरूरत नहीं है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। डीपर भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे सही बात है, हम ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें टैलेंट की जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट वाले बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देखो तो ज़रा, ये डार्क टैलेंट है वैसे। तो वैसे अगर ये टैलेंट है तो हम इसे ले सकते हैं। डीपर क्या होता है कि मुंह बंद रख अपना। इसी के साथ हम देखते हैं वेमन उसके पास आती है, कह रही थी कि हेलो सुनो मिस्टर लियो, देखो मैं चाहती हूँ ना कि तुम ना हमारे साथ कॉपरेट करो, ठीक है, मैं विश्वास रखो मेरा, मैं तुम्हें बिल्कुल सेफ रखूंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कैसा कॉपरेट, मैं तो आपके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ गॉडेस। अब वो ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो दोनों जो बड़े मतलब वैमन की जो चाची होती है ना, वो कह रही होती है कि वैमन कुत्तिया कहीं की, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे को किडनैप कर लिया, मैं आज आज इसे छोड़ूंगी नहीं। अब दूसरा पर्सन जो कि होता है ना, मतलब होगा इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह, वो कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अब ये दोनों ना मिलने के लिए जा रहे होते हैं। एक बंदा पूछ रहा होता है कौन हो तुम लोग, कहाँ से मिलने के लिए आए हो, किससे मिलने के लिए आए हो? अब ये कह रही होती है कि देखो मेरा नाम लियांग है, ठीक है, मेरे को इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है मिस्टर लियो के साथ में, तो प्लीज़ अंदर जाने दो। ओ मिस लियांग, आप ऐसे क्यों हो गए? अरे हम लोगों को किडनैप कर दिया, बाकी बताना बहुत मुश्किल है। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि कौन है ये लोग और बाहर क्या हो रहा है, बताओ मेरे को। वो बंदा क्या होता है कि मिस्टर लियो आपसे ना मिस्टर लियांग और हुआंग मिलने के लिए आए, अच्छा अंदर भेज दो। अब दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये दोनों ना अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। अब ये मोटा तोंदुमल होता है जो कि जिसका नाम होता है लियो, जो कि बॉस होता है हाँ उनका। खैर वो कह रहा होता है कि आखिर हुआ क्या तुम लोगों को, बताओ मेरे को। अब वो मतलब तोंद दिखाता हुआ ये बात बोल रहा होता है। अब ये जो आंटी होती है ना, कह रही होती है कि उस वैनमैन की बुतकुतिया ने हमारे साथ क्या किया, हमें किडनैप कर लिया और तो और हमें धमकी वगैरह दी, हमारा मतलब बहुत कुछ किया है उसने। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, रुक जा मैं बताता हूँ उसे, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने याओ के साथ भी ऐसा किया। ये पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ मिस्टर लियो आपको नहीं पता, वो लड़की बड़ी खतरनाक है, उसने हमारे साथ पता नहीं क्या क्या किया है, मैं बता रहा हूँ वो इस बार जीत जाएगी जीत जाएगी। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है कैसे काम करते हैं। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बज रहा होता है। वो फ़ोन उठाता कह रहा होता है कि हेलो कौन बात कर रहा है? वेवन कह रही थी कि हेलो लियू, देखो मुझे डाउट हो रहा है कि आखिर तुम्हारा जो लड़का है ना लियू जी क्यू, वो है कहाँ पर, ज़रा पूछना। अब वो मोटा आदमी पूछ रहा होता है कि हे जू कहाँ पर है, बताना ज़रा। वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी सर मुझे नहीं पता, हमने उसे कॉल वगैरह तो लगाया है लेकिन उसका फ़ोन ना स्विच ऑफ वगैरह आ रहा है। अब वो जैसे ही बंदा ये बात बोलता है ना बॉडीगार्ड, ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि हे सुनो कौन बोल रहे हो तुम, बताओ मेरे को और चाहते क्या हो? वैनमैन कह रही थी कि लियो सुनो, तुम्हारा जो लड़का है ना वो अब हमारे हाथों में है, ठीक है, तो अब उसकी जान भी हमारे ही हाथों में होने वाली है, सिंपल सी बात है। अब ये बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। तभी पीछे से आवाज आ रही होती है कि डैड मत मारो मुझे, मत मारो डैड, प्लीज़ बचाओ मुझे, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ऐसा ही मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि जी क्यों, शांत हो जाओ, मैं बचा लूंगा तुम्हें। अब वो बंदा कह रहा होता है कि सुनो मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ तुम्हें, तुम जीना नहीं चाहती क्या? अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। वैनमैन कह रही थी कि लियो सुनो देखो, तुम्हें इतनी जल्दबाजी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मुझे लगता नहीं कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत है। वैसे तुम्हें पता ही है मेरी जो स्टोरी है ना वो हुआंग के अन ग्रुप के साथ में, तुम इसमें पंगा मत ही लो तो ये ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और रही बात पैसे की तो तुम चिंता करो मत, ठीक है। अब वो बंदा कह रहा था कि डैड प्लीज़ अग्री हो जाओ उसके साथ में, नहीं तो मैं अपनी जान खो दूंगा, प्लीज़ आप अपने लड़का खो दोगे प्लीज़ डैड। अब वो बंदा एक्टिंग वगैरह कर रहा होता है एक्चुअली में। वैमन कह रही थी कि हैं ये नया बंदा और इसकी एक्टिंग दे जरा देखो जरा ध्यान से, अपने बैप से ही पैसे ले रहा है। खैर वो जो मोटा आदमी होता है ना, वो कह रहा होता है कि ठीक है, अब मैं इनके मैटर से मतलब दूर रहने वाला हूँ, बाकी तुम मेरे बेटे को कुछ भी मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वगैरह सब कुछ दे दूंगा, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। गगन कह रही थी कि ठीक है फिर, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बाकी तुम्हारा लड़का ना सही सही सलामत बिल्कुल सेफली तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। अभी बंदा गुस्से में देख रहा होता है इन दोनों की तरफ। अब ये दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस्टर लियो, मिस्टर लियो। अब वो जैसे पीछे की तरफ देखता है ना, उनकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि सुनो तुम लोग की वजह से मेरा लड़का किडनैप हो गया है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी वजह से मेरा लड़का इन्वॉल्व हो गया इस मैटर में, इसे उठा के बाहर फेंक दो बाहर उठा के। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, ये दोनों हैरान हो जाते हैं। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं, ये लोग कह रहे होते हैं कि वेट रुको हमें कुछ बताने तो दो, हेलो हेलो हेल्प मी बताओ। अब वो मार वगैरह पड़ रही होती है इन्हें। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। डीपर कह रहा होता है कि हे ब्रो तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो यार, ग्रेट टैलेंट है तुम्हारे अंदर। अब वो बंदा भी खुश हो रहा होता है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि ठीक है अब ये मैटर सॉल्व हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। ये बंदा कह रहा होता है क्या, मैं नहीं जाना चाहता। अब वो जाने से मना कर रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि हे देखो हम तुम्हें जाने की बात कर रहे हैं, तुम जान नहीं रहे हो, मैंने आज से पहले ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं। अब डी पर ये बात बोल रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है ना, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, साफ बात सीधी बात, नो बकवास, मैं वो नहीं जाना कहीं भी। अब वो जाने से मना कर रहा होता है। वह मैं कह रही होती कि हैं इस बंदे को हुआ क्या है भाई, क्या हुआ इसे?
वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ तुम लोग ना मुझे अपनी कंपनी में ले लो। पता है तुम्हें जो टियान ग्रुप है ना वो बहुत खतरनाक ग्रुप है। वो सिन ग्रुप से मतलब मदद मांगेगा। तुम्हें पता है ना सिन ग्रुप के बारे में। अब वो सिन ग्रुप का नाम लेता है। वेवन कह रही थी कि क्या सिन ग्रुप, आखिर ये कौन सा ग्रुप आ गया। अब हमें ना इस ग्रुप के बारे में बताया जाता है जो इसके मतलब एक्टर्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब टॉप क्लास के एक्टर होते हैं। और बाकी जो इनका ग्रुप है ना वो मतलब ऐरा गैरा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। सारा कुछ सबसे बड़ा ग्रुप यही है। फिलहाल हमें इतना पता चलने के बाद ना वेमन कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या। अब जो एल्डर होते हैं ना, ग्रेट एल्डर, वो कह रहे होते हैं कि हाँ सही बोला, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया। अब वो हंसता हंसता ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि जो एक्चुअली जो सिंचैन ग्रुप है ना, एक्चुअली में ना वो हमारे सेकंड एल्डर का ही ग्रुप है। अब वो जैसे ये बात बोलता कह रहा होता है कि वो हमारे सेकंड एल्डर का ग्रुप है एशिया रीजन के अंदर, मतलब फेयरलेस लाइन का ग्रुप है। रावण कह रहे होते कि हैं ये क्या बात हुई। तभी एक एल्डर बात कर रहे होते, कह रहे होते कि हाँ, अब थर्ड एल्डर आते हैं, कह रहे होते कि हाँ सही बात है, ये ग्रुप उनका है, सेकंड एल्डर का है जो कि फेयरलेस लाइन के अंदर आता है, मतलब सारी प्रॉपर्टी हमारी ही है। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि आपको पता है ग्रेट एल्डर के पास ना बहुत सारी कंपनीज हैं, वो भी यूरोप के अंदर। और हाँ मेरे पास कंपनीज है और प्रॉपर्टी वगैरह नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अब ये लोग ना अपनी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बता रहे होते हैं। वेवन कह रही थी कि हैं इन लोगों के पास इतना सब कुछ है। एक मिनट यार, मैं फेयरलेस लाइन की लीडर हूँ, मैं खुद लीडर हूँ और मेरे को कुछ नहीं पता कि हमारे पास कितनी कंपनीज है और कितनी सारी चीज़ें हैं। वेवन मतलब सदमे में आ चुकी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि आप चिंता मत करो, एक बार ना सिन ग्रुप में एक बार घूम कर आते हैं। अब दूसरे एल्डर जो थर्ड एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि लीडर मैं आपने आपसे ना कॉन्टैक्ट करा देता हूँ जो सेकंड एल्डर है उनके बारे में, रुको। अब वो मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह ले रहे होते हैं। वेवन सोच रही होती है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है सिन ग्रुप हमारा है तो फिर एक बार घूम के आना चाहिए यहाँ पर। वेवन कह रही होती है कि ठीक है फिर एक बार हम चक्कर वगैरह लगा के आते हैं। खैर तभी जो बंदा होता है ना वो बंदा सुन रहा होता है इनकी बातें, वो सोच रहा होता है कि आप मुझे पता नहीं चला आखिर ये लोग है कौन। और इनकी बातों से इतना पता चल रहा है कि ये लोग ना फेलस लाइन के बंदे हैं। अब अच्छी हुआ ये मतलब ये बात सुन के। खैर वो बंदा खुश हो जाता है क्योंकि भाई फेलस लाइन नाम मतलब बहुत बड़ा होता है। खैर तभी हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि हे तुम दोनों हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। डीपर कह रहा होता है क्यों क्यों ना करें फॉलो, हम सिस्टर फैंग के साथ जाना चाहते हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे। अब डीपर ये बात बोले जा रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि हेले सुनो सुनो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ना उस इंसान के ऊपर निगाहें टिका के रखो, समझे। डीपर कह रहा होता है कि अरे थर्ड एल्डर, उसके ऊपर निगाह टिकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो जरा, जरा उसकी तरफ देखो, एक डंडा पड़ती है वो सब कुछ सब मतलब सच सच उगल देगा। अब ये बंदा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह मैं मतलब ऐसे इंसान से किडनैप हुआ हूँ जो फिलिस लाइन का लीडर है, हे। अब वो खुश हो रहा होता है। खैर इसी के साथ ना में सिन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जो मतलब जिसकी जो बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। डीबर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि है मैं तो उसकी छत भी नहीं देख पा रहा, जरा देखो तो। हाँ सही बोला, ये बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। अब एल्डर कह रहे होते हैं कि हाँ क्या फ़ायदा हुआ पैसा रखने का, पैसा रखना ही बहुत डरावनी बात होती है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि पैसा रखना मतलब यहाँ पे पैसा तो होने वाला है। अब ये लोग पैसों की बात कर रहे होते हैं। डीपर कह रहा होता है कि आपको पता है सेकंड एल्डर और जो थर्ड एल्डर है ना, और जो फर्स्ट एल्डर है, इन दोनों को मिला के बिना सेकंड एल्डर मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी ये बिल्डिंग दिख रही है लेकिन फिर भी वो इन दोनों के बराबर नहीं आ सकते। अब एल्डर कह रहे होते कि नहीं नहीं मिस, हम तो बस ऐसी सैनिक हैं, हमारे पास क्या पैसा, कुछ भी पैसा नहीं है, सेकंड एल्डर के पास ज़्यादा पैसा है। ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हम तो बस अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सेकंड एल्डर वो अच्छा जॉब करते हैं। डीपर कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता जब स्टार्टिंग हुई थी ना कंपनी की तो ये लोग अपना अपना पैसा बना रहे थे, आपको कुछ नहीं पता। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है। वेमन कह रही थी कि हैं आखिर इनका मतलब क्या है। सेवन स्टार कह रहा होता है कि एक मिनट, तुमने बोला था ना तुमने सेकंड एल्डर के बारे में कि तुमने उनसे पैसे वगैरह उधार लिए थे, भूल गए क्या, और तुम उनसे अब हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। अब सेवन स्टार ये बात बोल रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि अरे भाई सेवन स्टार क्या हो गया तुझे, मैंने तेरे से तो पैसे लिए, भूल गया क्या, वैसे तुझे क्या लगता है कि मेरे पैसे की कमी है। अरे नहीं है नहीं है, चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे बाद में दे दूंगा। सेवन स्टार कह रहा होता है कि देखो किसने बोला कि प्रॉब्लम नहीं है, सुनो तुमने मेरे से पैसे उधार लिए थे 2 मिलियन, भूल गए क्या। अब सेवन स्टार ये बात बोल रहा होता है। डीपर कह रहा होता है कि अरे भाई ठीक है मैं तेरे से पैसे उधार लिए थे ना, 200 रुपये लिए थे उधार, मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तू मेरे साथ ट्रीट ऐसा करेगा, मैं तुझे पैसे पे कर दूंगा। तभी हम देखते हैं सेवन स्टार कह रहा होता है कि देखो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ठीक है, तुमने मेरे से 2 मिलियन पैसे लिए हैं, भूल गए क्या। अब एल्डर कह रहे होते कि डीपर ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। अब डीपर कह रहा होता है कि सुनो थर्ड एल्डर, इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट मैटर। अब डीपर कह रहा होता है कि सेवन स्टार भूल गया क्या तू, हमने साथ साथ बड़े हुए हैं यार, हमने साथ साथ कितनी सारी चीज़ें करी हैं, चड्डी बड्डी हैं हम लोग तो, मैं तुझे पैसे पे कर दूंगा, 200 रुपये तो देने हैं। सेवन स्टार कह रहा होता है कि 2 मिलियन देने हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिस्टर बैंक से कह दूंगा वो तुम्हें पे कर देगी। अब वेवन सोच रही होती कि हैं जब से ये चाइना आया ना तब से ही मेरे से पैसे वगैरह मांगे जा रहा है, और इसने इतने सारे पैसे मांग लिए और ये दोबारा से पैसे मांग रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। वेवन ये बात सोच रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि ठीक है यार तुम लोग बहसबाजी बाजी करना बंद करो, मुझे बात करनी है, काम के बारे में बात कर लेते हैं। अब वो आती है, सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहा होता है कि तुम लोग हो कौन और किससे मिलने के लिए आए हो। तभी हमें पीछे एक कार दिखाई जाती है जिसमें से एक बंदा निकल रहा होता है जो कि चश्मा वगैरह उतार रहा होता है और मतलब ठीक ठाक दिख रहा होता है दिखने में। अब वो आता है, कह रहा होता है कि आखिर ये लोग हैं कौन।
अब जो गार्ड होता है ना वो बता रहा होता है, क्या होता है कि मिस्टर फू मुझे नहीं पता आखिर ये लोग है कौन, मैं उनसे पूछ रहा हूँ लेकिन ये लोग बता भी नहीं रहे हैं। अब वो बंदा आगे की तरफ जा रहा होता है, वेवन इसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है। अब भाई मतलब इतने खतरनाक खतरनाक बंदे आ कहाँ से रहे हैं इसके अंदर। कह रही इसी के साथ डीपर कह रहा होता है कि आपको पता है ये बंदा ना मिस्टर फू है, फू। वेवन कह रही थी कि तुम जानते हो इस इंसान को। अब डीपर कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ ना मुझे हमेशा ये बंदा दिख जाता है, क्योंकि मैं अपनी गॉडेस को देखता रहता हूँ ना, तो ये गॉडेस के साथ में दिख जाता है। वेवन कह रही थी कि हैं ये बंदा ऐसा एक्चुअली में है या फिर ये बनने की एक्टिंग कर रहा है। कह रही इसी के साथ ना वेवन आती कह रही थी कि हेलो हमें ना सीईओ जो से मिलना है, अपॉइंटमेंट है हमारी। वो बंदा कह रहा होता है कि एक मिनट, ये तो ईबाई है ना, एज ऑफ गॉड से। तभी एक एक लड़की और आती है। अब वेवन कह रही थी कि तुम कौन हो भाई। अब वो लड़की कह रही थी कि सॉरी मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना भूल गई, मैं ना जो मिस्टर फू है उसकी असिस्टेंट हूँ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, साथ ही पूछ रही होती है आखिर ये लोग है कौन और ये क्या मतलब किस काम से ले आए हैं। वो बंदा बता रहा होता है कि ये लोग ना सीईओ जो से मिलना चाहते हैं। अब वो कह रही थी कि सीईओ जो, अच्छा सीईओ जो मतलब पहले तुम लोगों ने ई भाई वेट एक मिनट रुको जरा, पहले तुमने याओ को मतलब उठा के बाहर फेंक दिया है ना, उससे पैसे वगैरह ले छीन लिए और ये जो कोर्ट के पैसे वगैरह छीन के भाग गए तुम, है ना। अब तुम यहाँ पर आ रखी हो। देखो जो सिन चैन इंटर मतलब ग्रुप है ना वो तुम जैसे बंदों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समझे तुम, तो चले जाओ यहाँ से। पवन कह रही होती कि हैं मुझे पता नहीं था याओ का मतलब इतनी जान पहचान होगी और इतने सारे रिलेशन होंगे। तभी टीपर कह रहा होता है कि हे क्या बोला तूने, जवान सवाल के बात कर, हम लोग गहरे गहरे नहीं है समझे तू। अब वो लड़की कह रही थी कि बड्डा है तुम लोग क्या बकवास करे जा रहे हो, तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बताओ। तभी ना वो बॉडीगार्ड से बोलती है, मतलब जो गार्ड होता है उससे बोल रही होती है, कह रही थी कि उठा के बाहर फेंक दो उसे। अब गार्ड आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं डीपर एक मुक्का दे के मारता है, ले बेटा, उठा के दूर फेंक देता है। अब वो लड़की देखती है, कह रही थी कि है इसकी इतनी हिम्मत। अब डीपर उसे भी पकड़ लेता है, कह रहा था कि तू इधर आ, तू ज़्यादा नहीं बोल रही। अब वो लड़की कह रही थी कि हे क्या चाहते हो तुम, मुझे छोड़ो 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 मेरे को। अब वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर फू बचाओ मुझे। तभी हम देखते हैं जो सीईओ होता है ना वो भी आ चुका होता है, मतलब एरा गरा सीईओ है, नीचे आ गया उठा के, मुंह उठा के। अब सीईओ कह रहा होता है कि हे तुम लोग हो कौन और यहाँ पे क्यों हरकतें कर रहे हो। अब एल्डर आते कह रहे होते कि तुम सीईओ जो हो क्या। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं हूँ, तुम कौन हो बताना जरा। अब वो बंदा कह रहा होता है कि स्टार है हम लोग, भूल गए क्या, सेकंड एल्डर ने तुम्हें बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं। अब वो बंदा जैसे देखता है कह रहा होता है कि हैं सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी बस। अब वो समझ चुका होता है कि भाई ये लोग तो फेलेस लाइन से है, डीपर भी उसे छोड़ देता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि क्या तू अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे हरकतें करने की कोशिश कर रही है, आज से तू फायर है फायर, दफा हो जाए यहाँ से, दिख मत जाइयो, निकल जा। अब वो लेडी सोच रही होती है कि हैं ये हुआ क्या, ये अभी अचानक से मैटर कैसे चेंज हो गया। अब वो बंदा भी पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, ये है कौन। अब एल्डर जो मतलब जो सीईओ होता है ना वो कह रहा था कि मिस्टर फू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मिस्टर फू ने ऑफेंड कर दिया आपको, ये मैटर आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर ये लेडी है कौन, जो मतलब ये एल्डर भी इसे मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह दे रहे हैं। अभी बंदा कह रहा होता है कि इसे उठा के बाहर फेंक दो समझे। अब वो बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि इस लेडी को उठा के बाहर फेंक दो और कह रहा होता है कि वेलकम प्रेसिडेंट वेलकम। अब वो ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ हम देखते हैं फ़ोन वगैरह लगा दिया होता है। ये बंदा सुनता कह रहा होता है क्या ग्रैंडपा ने इसे क्या बोला। रमन सोच रही होती है कि एक मिनट ये सेकंड एल्डर का भतीजा है क्या। रमन ये बात सोच रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एल्डर ने कॉल आ चुका होता है, वो कह रहा था कि वेलकम लीडर सिंह ग्रुप में आपका स्वागत है। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है। अब जैसे ही इस लड़के को पता चलता है ना कि ये तो लीडर बाय है, वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम सच में लीडर बाय हो। बेवन कह रही होती है कि हाँ मैं लीडर बाय हूँ। एक मिनट आखिर इसे हुआ क्या, इतना एक्साइटेड क्यों हो गया ये बंदा, क्या हुआ इसे। अब वो बंदा थोड़ा अजीब बिहेव करने होता है, कह रहा होता है कि लीडर क्या आपको मैं याद हूँ, क्या आपको याद हूँ मैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपकी और मेरी शादी हुई थी, भूल गए क्या तुम। अब वो ये बात बोल रहा होता है, मतलब शादी हुई नहीं थी बट होने वाली थी। रमन कहती थी क्या मेरी और इसकी शादी, एक मिनट आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ से आया, इसकी और मेरी शादी कब से होने लगी यार। रमन ये बात सोच रही होती है अपने मन में और कह रही थी कि एंगेजमेंट, एक मिनट क्या एंगेजमेंट कहाँ से यार, मैं तो मुझसे शादी क्यों करूँगी। अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और इसी के साथ जो वीडियो है वो हो जाती है खत्म। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यार वीडियो इतनी छोटी क्यों है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है घर पे और मतलब काम होता है तो यार वीडियो वगैरह नहीं बन सकती ना, तो समझो ठीक है, थोड़ा काम मतलब कुछ अर्जेंट काम है इसीलिए मतलब अर्जेंट आ गया। बाकी हाँ ठीक है, जैसे फ्री होऊंगा वैसी वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरे को जॉब वगैरह भी अप्लाई करना है तो उसकी इंटरव्यू वगैरह भी देनी है, तो वही काम है। बाकी मैं उसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ, बाकी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पर ठीक है गाइस कोई बात नहीं, जैसे टाइम मिलेगा वैसे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।